सो वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और मैं हूं आपका अकाउंटिंग ट्रेनर। अपनी अकाउंटिंग की पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एक ही इनवाइस में सी और एस के मल्टीपल जीएसटी रेट्स की एंट्रीज को पास करना है तो कैसे पास करेंगे। तो देखिए यहाँ पे वो इनवाइस मेरे सामने है जो हमने लास्ट टाइम बनाई थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पर एसीसी सीमेंट और सैमसंग गैलेक्सी F62 है। दोनों प्रोडक्ट्स के यहाँ पे लिखी हुई क्वांटिटी और रेट्स, इनका अलग अलग जीएसटी रेट है। जहाँ सीमेंट पे लगने वाला टोटल जीएसटी रेट जो था वो था 28%। चूंकि सी और एस सेम स्टेट ट्रांजैक्शन था इसलिए वो आधा आधा डिवाइड हो रहा था 14% में और 14% में, जो कि 14 था सेंट्रल के लिए और 14 था स्टेट के लिए। सेम चीज़ जब हम मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं इस पर लगने वाला टोटल जीएसटी रेट 18% है, जो कि सेंट्रल को आधा जाएगा 9 और आधा जाएगा स्टेट को। अब आज इस एंट्री में, आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि अगर हमें यही सेम ट्रांजैक्शंस को करना है आउट ऑफ स्टेट, स्टेट से बाहर, तो उसमें क्या होगा, सी और एस नहीं लगेगा, उसमें हम आई जीएसटी का यूज़ करते हैं इन प्लेस ऑफ सी और एस जीएसटी। तो वही चीज़ है, यहाँ पर मेरे पास फिर से दो इनवाइसेस है, मैं आपको दिखा दूँ। एक परचेज इनवाइस है जिसमें वही सेम प्रोडक्ट्स है बट इस बार आई जीएसटी का यूज़ हुआ है 28% और 18%। सेम मेरे पास सेल इनवाइस है जिसमें वही देखेंगे सेम प्रोडक्ट्स है, रेट्स में थोड़ा डिफरेंसेस है बट यहाँ पर दो अलग अलग जीएसटी रेट्स 28 और 18% का यूज़ किया गया है। तो अगर हमें टैली प्राइम में इस तरीके से इन चीज़ को बनाना है, एक ही इनवाइस में परचेज या सेल करना है और उसमें हमें आई जीएसटी का यूज़ करना है मल्टीपल जीएसटी रेट्स के साथ एक ही बिल में, तो ये कैसे करेंगे आज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर करने के लिए तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं ऑलरेडी इसी जो मैंने बनाया हुआ था इसी पे मैं चाहूँ तो वो एंट्रियाँ पास कर दूँ, या फिर अगर मैं चाहूँ तो मैं एक नई कंपनी क्रिएट करूँ। तो नई कंपनी क्रिएट करना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा। मैं बेसिक सेटिंग्स जो पहले से कर चुका हूँ वो आपको दिखा देता हूँ, इसके बाद सीधे हम एंट्रियाँ पास करना स्टार्ट करेंगे और देखेंगे हम पास करते कैसे हैं। तो कंपनी क्रिएट करने के बाद सबसे पहले आपको करनी थी जीएसटी सेटिंग्स, जो मैं कर चुका हूँ। फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ मैंने किया क्या था। यहाँ से मैं F11 प्रेस करूँगा और हमारी जो कंपनी थी वो सामने आ रही है, मैं इस पर एंटर प्रेस करूँगा। जब आप कंपनी क्रिएट कर लेते हैं तो क्रिएट करने के जस्ट बाद बिल्कुल सेम विंडो ही ओपन होती है जहाँ पे आपको टैक्स से संबंधित जो भी सेटिंग्स करनी हो वो यहाँ इस हिस्से में आपको दिखाई दे रहा होगा। हम फिलहाल सिर्फ जीएसटी का यूज़ करेंगे, तो जीएसटी जहाँ पे यस है हम वहीं पे एंटर प्रेस करेंगे। हम स्टेट सेलेक्ट करेंगे, रेगुलर रखेंगे और अदर टेरेटरी को अब यहाँ पे आपको यस कर देना है, क्योंकि अपनी टेरेटरी से बाहर जाके भी आप परचेज एंड सेल करने वाले हैं। आपका जो जीएसटी एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2023 से होगा। बाकी आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करने, आप जीएसटी अपना मंथली फाइल करेंगे या क्वार्टरली करेंगे वो सेट कर दें। आपका जो टोटल टैक्स लगेगा वो टैक्सेबल गुड्स वैल्यू पे लगेगा, ना कि इनवाइस पे लगेगा। इनवाइस में बहुत सारा आइटम हो सकता है लेकिन हम सारे आइटम पे जीएसटी नहीं लगाते, जो टैक्सेबल गुड्स है सिर्फ उसी पे लगाते हैं। इसके बाद थ्रेशोल्ड लिमिट हमारे 50 यानी 50,000 रुपीज़ है और बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज़ जैसा है वैसे रहने देना है और आपको कंट्रोल ले करके सेव करा देना है। इसके बाद आपको करना ये था कि आपको आइटम्स बनाने थे जिनका आप परचेज एंड सेल करते हैं, तो मैंने बनाया हुआ है। कौन सी जीएसटी सेटिंग्स की है वो भी देख लीजिए। तो यहाँ से सीधे मैं आपको स्टॉक आइटम दिखाऊंगा और यहाँ पे हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं जिनका हम परचेज या सेल करेंगे। अगर हम बात करें एसीसी सीमेंट की, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैंने अंडर ग्रुप डाला हुआ है। आपने बनाया होगा तो आपका यहाँ पे शो करेगा, अदरवाइज आप क्रिएट पे जाके बना सकते हैं। तो हमारा एसीसी ही रहेगा और ये सीमेंट है, बैग्स में इसकी तौल होती है। जीएसटी इसका एप्लीकेबल रखा है, मैंने यहाँ से वाई प्रेस करूँगा और आपको दिखा देता हूँ। वाई प्रेस करने के बाद हमारे पास क्या सेटिंग्स थी। तो यहाँ पर आप टोटल देखेंगे मैंने इस प्रोडक्ट को टैक्सेबल बनाया हुआ है यहाँ से, और इंटीग्रेटेड टैक्स रहेगा 28%, जिसमें 14 आपका लगेगा। 14 रहेगा आपका सेंट्रल का और 14 रहेगा आपका स्टेट का। बाकी मैं यहाँ से कंट्रोल ए करके इसको सेव करा देता हूँ। तो आपको इस तरीके से आइटम्स को क्रिएट करना है विद प्रॉपर जीएसटी सेटिंग्स, जो मैं आपको बता चुका हूँ। इस तरीके से ही आपको करना है। फिलहाल यहाँ से इनेबल करते हुए इस तरीके से आप यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स डालेंगे, कंट्रोल ले करके आप सेव कराएंगे और यहाँ से कंट्रोल ले करके सेव कराएंगे। तो ये तो मेन प्रोसेस थी जो कि आपको करना है। आइटम को क्रिएट करते समय आपको प्रॉपर जीएसटी सेटिंग्स करनी है एंड इसके साथ साथ आपको कंपनी जस्ट क्रिएट करने के बाद प्रॉपर जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन कर लेनी है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, आपको लेजर्स की आवश्यकता पड़ेगी। चाहे तो पहले लेज़र बना ले और चाहे तो एंट्रियाँ पास करते हुए लेज़र बनाए। मेरे केस में मैं एंट्रियाँ पास करते हुए लेज़र बनाऊंगा तो मैं वाउचर पे जाऊंगा एंड सेम चीज़ हम देखेंगे। जो सबसे पहली एंट्री थी हमारी वो थी परचेज़ की, तो परचेज़ के लिए मैं परचेज़ पे जाऊंगा और यहाँ पर आप देखेंगे इनवाइस नंबर 104 है।
डेट 14 अप्रैल 2023 है और पार्टी का नाम जिसको हमें माल परचेज करना है जिससे, उसका नाम सोबे ट्रेडर्स एंड मोबाइल वर्ल्ड है। चलिए मैं पहले यहाँ पर इस प्रोसेस तक के कम से कम लेके आ जाऊँ, तो इसके लिए मैं सबसे पहले जाऊँगा परचेज पे एंड यहाँ से सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पे डेट दिखाई दे रही है, आपको उस पर काम करना है, आपको डेट चेंज करनी है। ये डेट मेरे पुराने फाइनेंशियल ईयर की है और मुझे नए फाइनेंशियल ईयर की डेट डालनी है, तो उसके लिए मैं यहाँ से F2 प्रेस करूँगा और सबसे पहले तो आपको फाइनेंशियल ईयर चेक करना चाहिए। अगर मैं एंटर प्रेस करके देखता हूँ तो आप देख रहे हैं डेट के नॉट बी बिलो फाइनेंशियल ईयर। तो मैं चेक करता हूँ मेरा फाइनेंशियल ईयर है क्या इस समय। तो सबसे पहले मैं Alt and F2 दबाऊंगा, तो ये फाइनेंशियल ईयर गलत बता रहा है। अब इस समय जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो है आपका 23-24, तो मैं यहाँ से सबसे लास्ट में इसको 23 कर देता हूँ। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 आपको सबसे पहले अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है, जो कि ये है कर देना है। इसके बाद भी आप ऊपर डेट देखेंगे आपकी पुरानी वाली दिखा रहा है, तो आप एंट्री तो पास नहीं कर पाएंगे। आप F2 दबाइए और आप डेट चेंज कर ले। अब आप देखिए सब कुछ सेट है, डेट प्रॉपरली आपने सेट कर दी है, आप वाउचर पे भी आ चुके हैं। अपना इनवॉइस नंबर डाल दीजिए, 104 था एंड डेट आपकी यहाँ पे आ जाएगी, डोंट नीड टू चेंज। ठीक है, अब हमें उस पार्टी का नाम डालना है जिससे माल परचेस करना है, जो कि सोबित थे। लेट मी शो यू अगेन वो कौन थे, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। सोबित ट्रेडर्स एंड मोबाइल वर्ल्ड, तो हम यहाँ से बनाएंगे सोबित ट्रेडर्स एंड मोबाइल वर्ल्ड, ये हम बना लेते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है संडी करेक्टर होंगे। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान देना है, अगर आप IGST के लिए जा रहे हो तो अगर आपकी फर्म यूपी में है तो जिस बंदे से आप माल परचेज या सेल करेंगे वो यूपी से बाहर का होना चाहिए। चूँकि IGST का नॉर्म से यही है, IGST उन पार्टीज पे लगता है जो हमारे स्टेट से बिलोंग नहीं करते। यानी अगर आपके स्टेट से बाहर की कोई पार्टी है उससे आप परचेज एंड सेल करेंगे तो आपको IGST यूज़ करना है, और अगर कोई पार्टी आपके स्टेट के अंदर की है जिससे आप परचेज एंड सेल करेंगे तो उस पर आप C और S का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से मैं उत्तर प्रदेश नहीं कर सकता क्योंकि मेरी फर्म का जो स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है, तो मैं यहाँ से इसका कुछ और कर देता हूँ, लाइक पंजाब। ठीक है, अब हमारा काम हो जाएगा। GST नंबर वगैरह डालना चाहें तो आप डाल दें एंड कंट्रोल ए करके सेव करा दें। ठीक है, अब यहाँ से हमने पंजाब करते हुए आगे बढ़ जाऊँगा। अब यहाँ से मैं परचेज सेलेक्ट करूँगा। अब हमें जो भी प्रोडक्ट परचेज करना है हम वो डालेंगे। एक बार देखेंगे क्वांटिटी कितनी हमें डालनी थी, तो क्वांटिटी थी 90 बैग्स, तो मैं यहाँ से 90 बैग्स डाल देता हूँ। 90 बैग्स तो ऑटोमेटिक हो जाएगा क्योंकि बैग्स नाम की यूनिट पहले से बना रखी है हमने। डिस्काउंट वगैरह कोई है नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। फिर से सैमसंग हम परचेज करेंगे और इस बार हमें कितना परचेज करना है हम फिर से देख लेंगे। सैमसंग की जो हमें परचेज करनी है टोटल वो है 8 पीस 21,999 रुपये के हिसाब से। तो चलिए हम परचेज करते हैं 8 पीस 21,999 रुपये के हिसाब से। अब यहाँ पर केस आता है GST को कोड करने का। एक बार और इंटर प्रेस करें, चूँकि अभी आप जहाँ पे हैं उस समय वहाँ पे आइटम्स को इंटर किया जाता है और हमें अब GST ही बचा है डालने के लिए। तो मैं एक बार और इंटर प्रेस करेंगे, टोटल टैक्सेबल अमाउंट आपके सामने वहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया है। ये टोटल टैक्सेबल अमाउंट है। अब जिसमें जो टैक्स लगेगा वो आप यहाँ पे नीचे डालेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मैंने GST का अगर बनाया होता तो शो करता, अगर मैं आई दबाऊंगा तो C दिखेगा, लेकिन ये कैलकुलेट नहीं होगा। मैं आपको चेक कराता हूँ। अगर मैं C करूँगा यहाँ से एंटर, देखिए आपने कैलकुलेट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, उसकी वजह है जो पार्टी है आपकी सोबित ट्रेडर्स, ये आपके स्टेट से बाहर से बिलोंग करती है। अब ऐसे में अगर आप C डालेंगे तो वो आपका कैलकुलेट ही नहीं होगा, क्योंकि अगर बाहर के स्टेट से कोई व्यक्ति है जिससे आप माल परचेज करते हैं तो वहाँ पे हमें IGST कोड करना होता है। तो हम यहाँ से शिफ्ट टैब दबाकर वापस आएंगे और मैं एक नया लेज़र बनाऊँगा क्रिएट पे जाके। यहाँ से मैं नाम देता हूँ इनपुट IGST @ ये आपका रहेगा 28%। मैं यहाँ से 28 कर देता हूँ एंड यहाँ से परसेंट लिख देता हूँ और ये आपका आ जाएगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में। तो मैं यहाँ से ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस सेलेक्ट करूँगा, GST पे जाऊँगा और इसको मैं रखूँगा इंटीग्रेटेड टैक्स। टोटल रहेगा हमारा 28%, यहाँ से 28 करूँगा। नॉर्मल राउंडिंग रखते हुए कंट्रोल ए करके मैं यहाँ से सेव कराऊँगा और आगे बढ़ूँगा। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है, जो थोड़ी देर पहले कैलकुलेट नहीं हो रहा था अब वो कैलकुलेट हो रहा है। तो ये तो आपका टोटल आया है जो 28%, वो ACC सीमेंट का है। अब बात करते हैं, यहाँ पे गैलेक्सी F62 भी है, उसका भी आपका 18% आना चाहिए। तो Alt and C करिए एंड देन दोबारा से बनाइए इनपुट IGST @ 18%। ये जो आप यहाँ पे 18% लिखते हैं इससे कुछ नहीं होता, ये रिमार्क के तौर पर है। जो नीचे आप डेट डालेंगे रेट वही आपका मेन इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ से हम IGST सेलेक्ट करेंगे एंड टोटल आपका 18% रहेगा। नॉर्मल राउंडिंग रखते हुए कंट्रोल ए करके
आप यहाँ से इसको सेव करा लेंगे। तो ये आपकी पहली इनवाइस बनकर रेडी हो गई, 2,44,524 रुपये, 34 रुपये, सॉरी। चलिए ठीक है, अब मैं यहाँ से कंट्रोल ए करके इसको सेव करा सकता हूँ, सेव हो जाएगी। अगला काम आपको क्या करना है, आपको सेल करना है। तो मैं यहाँ से सेल के लिए जाऊँगा और सेल में भी सेम चीज़ें हैं, बस आपको उसी प्रोडक्ट को सेल कर देना है 19.8 की क्वांटिटी में ही। तो आप 19.8 की क्वांटिटी में ही कर दीजिए। तो यहाँ से मैं फिर से सेल पे जाऊँगा एंड देन आपको सेम चीज़, सबसे पहले आपको उस पार्टी को सिलेक्ट करना है। सेल वैसे आप कैश कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील। तो मैं डायरेक्टली यहाँ से कैश सेल कर देता हूँ इस बार। और कैश सेल में हम देखेंगे इस बार यूजर आपका अनरजिस्टर्ड है, सेल करते हैं। और सेल पे जाकर मैं फिर से आई दबाऊँगा, सॉरी यहाँ से मुझे एसीसी सीमेंट बेचना है तो मैं एसीसी सीमेंट सेलेक्ट करूँगा। 90 बैग्स है तो मेरा रेट यहाँ पे ऑटोमेटिक पड़ जाएगा, बाकी बहुत कुछ करना नहीं है। सैमसंग का फ़ोन था जिसको मैं 8 पीसेस सेल करता हूँ और रेट ऑटोमेटिक ले लेगा, मुझे बहुत कुछ करना नहीं है। फिर से वही चीज़, आपको ऑल्ट एंड सी करते हुए आपको यहाँ से आउटपुट IGST @ 28% बनाना है। तो बनाते हैं, और क्या 28%, एंटर प्रेस करेंगे, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस रखेंगे, GST रखेंगे और यहाँ से मैं इंटीग्रेटेड रखूँगा एंड 18 यहाँ से 28 करेंगे आप, सॉरी, एंड देन कंट्रोल ए करके सेव कराएंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये कैलकुलेट होके आ गया है। फिर से ऑल्ट एंड सी करेंगे एंड देन इस बार आपको आउटपुट, सॉरी फिर से टी मिस हो गया, आउटपुट IGST @ इस बार 18 रहेगा। तो मैं 18% यहाँ से ऐड करूँगा एंड देन मैं इंटर प्रेस करते हुए यहाँ से ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस रखूँगा, GST रखूँगा, IGST रखूँगा एंड 18 करते हुए मैं यहाँ से नॉर्मल राउंडिंग रखूँगा और कंट्रोल ए करके सेव कराऊँगा। दैट्स इट। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका टोटल टैक्स कैलकुलेट होकर यहाँ पर आ चुका है। अगर आप चाहें तो ऑल्ट एंड पी करें या कंट्रोल एंड पी करें, एंटर प्रेस करें और यहाँ से प्रीव्यू पे जाके आप इसका प्रीव्यू देख लें। मैं आपको एक बार फिर से जूम करके दिखा दूँ, आप प्रॉपर टैक्सेशंस जो यहाँ पे कैलकुलेट होकर आया है, इंटीग्रेटेड टैक्स, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे टोटल अमाउंट आपको कैलकुलेट होकर दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। टैली प्राइम में अगर आपको मल्टीपल GST रेट्स की इंटीज को पास करना है, दैट इज़ क्वाइट सिंपल। आपको बहुत ज़्यादा कोई हाई कॉन्फ़िगरेशन करना नहीं है, बस कुछ ईजी से स्टेप्स हैं जो आप फॉलो करेंगे और आप कर पाएंगे। कंट्रोल ए करके मैं इसको फिलहाल सेव करा देता हूं और उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे हिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि जैसे ही कोई भी नया वीडियो आता है हमारे एंड से आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। आज की इस क्लास में फ़िलहाल इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अकाउंटिंग सीखते रहिए, कंप्यूटर सीखते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।